नमस्कार दोस्तों, मैं आरटी छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। फ्रेंड्स, यहां पे हरियाणा भर्तियों से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत यहां पे बताई जाती है। तो सबसे पहली बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो हमारा पूरी तरह से मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी में डाल दिया था कि आपके जो भी हरियाणा क्लर्क भर्ती को लेकर, चाहे वेटिंग लिस्ट चाहे रिजल्ट, जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कीजिए। आपका जो रिप्लाई है वो आपका जो वीडियो आएगा 23 जून यानी आज दोपहर 12 बजे, उसमें आपको सभी आपके जो कमेंट हैं उसका रिप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक एक करके देखिए, सभी का यहाँ पे दिखाते हैं और रिप्लाई वहाँ पे देते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम हैं वो बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो उसी के चलते रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली रात 9 बजे आपको मिलता है, तो उसमें आना न भूलें। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो आज का कमेंट है हमारा वो है, यहाँ पे देखिए रिंकी सैनी का है। सर, जर्नल के कौन सी रैंक तक शोर सिलेक्शन है और वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी? तो इनका ये क्वेश्चन है कि कौन सी रैंक तक शोर सिलेक्शन है और वेटिंग लिस्ट है वो कब क्लियर होगी। तो एक बार मैं वेटिंग लिस्ट दिखा, देखिए ये आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी 5/2019 देख पा रहे होंगे, और ये आई थी आपकी 17 मई को। ठीक है, टोटल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 1432 कैंडिडेट की ये आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आई थी। और मेन बात थी इसमें कि आपके रोल नंबर वाइज इसमें नहीं था, आपकी जो वेटिंग थी इन ऑर्डर मेरिट, मतलब इस कैंडिडेट के नंबर इस कैंडिडेट के नंबर से ज़्यादा हैं, चाहे कितने भी ज़्यादा हों। ठीक है, इसी प्रकार इस तरह घटते जा रहे हैं नंबर, फिर दूसरी लाइन में घटते जा रहे, तो इस तरह आपके जो मेरिट है ये यहाँ पे दे रखे। तो इन्होंने पूछा है कि किस मेरिट तक या किस तक मतलब शोर सिलेक्शन है। तो देखिए ऑफिशियल अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए टोटल 1432 कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करूँ तो शायद 68 है यहाँ पे, ये देखिए 68 कट ऑफ रखी गई है वेटिंग वालों। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि अभी तक कोई भी शोर नहीं है कि कितने तक यानी किस ऑर्डर तक है उनकी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे BC BCB SC जो भी कैटेगरी का आपका हो। अभी यही है कि बार बार जो आपके हैं वो वहाँ पे मांगे जा रहे हैं डाटा, कहाँ पे कितनी क्या पोस्ट वैकेंट है, उस हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होगी। तो उसमें आपके हो सकते हैं 500 कैंडिडेट की भी आ जाए, ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1000 की भी आ जाए, और ज़्यादा वैकेंट पोस्टें तो आपकी 1432 टोटल कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वैसे बात की जाए तो क्लर्क का जो आप कह सकते हो पोस्ट होती है उसको मतलब बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसको रिजाइन देते हैं। बाई चांस उनको इनसे भी ऊपर लेवल की जो मिल जाती है तभी ही जाकर इसको रिजाइन देते हैं। तो बहुत कम चांस है कि आपके पूरे 1432 कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट है वो मतलब ज्वाइनिंग है वो आए, बहुत ही कम चांस है। ज़्यादा लगभग 500 से 700 कैंडिडेट के लिस्ट आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो आ सकती है। दूसरा कमेंट है जयवीर, सर जी सेकंड वेटिंग लिस्ट कब लग आवेगी? तो वेटिंग लिस्ट की बात करें तो भाई अभी कोई भी चांस नहीं है कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आए। लगभग मतलब 5 से 10% चांस मान के चलो कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आएगी। इसके अलावा 1% आपका ऊपर चांस नहीं है कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। दूसरा है सुधीर अहलावत, सेकंड वेटिंग लिस्ट, तो ये भी आपका रिप्लाई आपको मिल गया होगा यहाँ पे भाई, उम्मीद करता हूँ। अगला है भूपेंद्र सेलवाल, SC में कितने कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग होगी और कब तक? देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनका ऑफिशियल डाटा नहीं है, क्योंकि कितने कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग होगी ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जहाँ पे जितनी पोस्ट वगैरह वैकेंट होंगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। बात की जाए कब तक, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं थोड़ा कि आपकी सितंबर से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगला कमेंट देखते हैं, विनय कुमार जी का है, सर ये जो 1432 वेटिंग में है क्या सभी की ज्वाइनिंग होगी? कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं 1500 के समथिंग पोस्ट वैकेंट है, एक और वेटिंग आएगी।
तो देखिए भाई, पहली बात है आपकी 1400 वेटिंग सभी की होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे लगभग मतलब कह सकते हो कि आपकी सभी की तो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी सभी की वेटिंग है, जो लिस्ट आई है उन सभी की यहाँ पे ज्वाइनिंग, क्योंकि इतने वैकेंट पोस्टें हैं वो इसमें नहीं है। अब बता रहे कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं 1500 ये समथिंग पोस्ट वैकेंट है। अब पता नहीं भाई ये आपको कौन से कैंडिडेट या कहाँ से बताए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ डाटा तो अभी तक आया नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसमें इतनी पोस्ट है वो वैकेंट है। ग्रुप डी का हालांकि आपका आ चुका है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट वैकेंट है, 2-3 डिपार्टमेंटों का आपका आ चुका है, तो उसकी वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी लगने के चांस यहाँ पे है। ठीक है, और एक और वेटिंग लिस्ट आएगी तो ये मैं आपको बता चुका है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के अभी 5-10% ही चांस है आपके आए, और वो भी ना के बराबर है। दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, पुनीत यादव, तो भाई आपको भी उम्मीद करता हूँ आपका रिप्लाई मिल गया होगा। सेकंड वेटिंग लिस्ट भी लगेगी क्या सर, शोभू वर्मा, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो पीछे कैंडिडेट थे उनके भी आपके ये सेम क्वेश्चन थे। अगला है रविंद्र संगू जी का, हरियाणा ग्रुप डी थर्ड वेटिंग लिस्ट की बताओ सर, कोई न्यूज़ है क्या, प्लीज़ रिप्लाई मिस सर। तो भाई हरियाणा ग्रुप डी की थर्ड वेटिंग लिस्ट की बात करें तो देखिए अभी इस पे केस चल रहे हैं लगभग 70-80, ठीक है सही कह रहा हूँ, 70-80 केस चल रहे हैं ग्रुप डी की बात करें तो, जिसमें ईएसपी भी आ गया आपका, नॉर्मल कैंडिडेट भी आ गए, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनमें भी कैंडिडेटों ने भी यहाँ पे केस कर रखा है। तो मेन केस है वो 24 अगस्त और 6 सितंबर की सुनवाई है, तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद ही आपको हो सकता है मतलब लग सकता है वेटिंग लिस्ट कन्फर्म आएगी, ये आपका कन्फर्म है 100%, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा कलरक की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, तो भाई इस साल आपकी कोई भी हरियाणा कलरक की न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा इस साल तक, क्योंकि अभी आपका सीटी के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, उनका पेपर होगा, उनका आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई वैकेंसी ग्रुप सी और डी की आपकी निकलेंगी, तो ये पूरा साल है आपका इसमें निकल जाएगा, तो इस साल के अंत तक कोई भी जो नई वैकेंसी है वो आपकी नहीं आ पाएगी। अगला है, ये तो होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी वेटिंग की सर, तो देखिए इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सितंबर तक आपके पूरे चांस है कि आपकी जितनी पोस्ट वैकेंट होंगी उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग है कलरक की वो वहाँ पे हो जाएगी। अगला है रमन डुल साहब का, कब तक ज्वाइनिंग आएगी और सभी की आ सकती है क्या, तो पहली लाइन का तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, सभी की आ सकती है क्या, तो उसमें यही है कि भाई जितने पोस्ट वैकेंट होंगी ना उनकी ही आएगी, सभी के आने के मतलब कोई भी चांस नहीं है कि आपकी सभी की ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाए, क्योंकि बता चुका मैं कि बहुत कम वैकेंट पोस्टें हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट इसको रिजाइन देते हैं ग्रुप डी की तुलना की जाए तो, ठीक है, तो सभी के यहाँ पे आना मुश्किल है। रामनाथ नोटियाल जी का है, कब तक ज्वाइन होगी, कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, तो वैकेंट पोस्टों का अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है भाई, ज्वाइन कब तक होगी ये आपका सितंबर तक माना जा रहा है कि जैसे डाटा वगैरह आ जाएगा सभी का, क्योंकि बार बार सीएस हरियाणा को लेटर भेजा जाता है डिपार्टमेंटों को कि आप जल्दी से जल्दी बताइए आपके डिपार्टमेंट कितनों ने मतलब ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, तो उनका डाटा जैसे ही होगा या क्लियर होगा तब पता चलेगा कितनी खाली पोस्टें हैं और उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग है वो दी जाए। तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ कमेंट थे, उम्मीद करता हूँ सभी को आपका रिप्लाई मिल गया होगा। फिर भी कोई कैंडिडेट आप वीडियो देखता है और उसको लगता है कि मेरा क्वेश्चन ये रह गया तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, उसको भी उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।